Hello friends, this is Amita and you are watching Amita Tutorials, and today I am going to teach you Rain on the Roof, and it is written by Coates Kinney. Okay, so before starting the chapter, I want to say to all of you that if you understand my videos, so please like my videos and subscribe my channel, and please don't forget to share it with your class fellows. चैप्टर इस पोयम का नाम है रेन ऑन द रूफ एंड इट इज रिटन बाय कोट्स किने. ओके, सो सबसे पहले ये जो टाइटल है इसको हम डिस्कस करेंगे. रेन ऑन द रूफ, देखो मीन्स ना, इसके टाइटल से ही पता चल रहा है. मीन्स रूफ मीन्स होता है छत. ओके, छत पर बारिश. ओके, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि जिसकी मीन्स छत पे जो रूफ पे बारिश होती है, जब बारिश होती है तो उसको हम एंजॉय करते हैं, और इसमें पोएट क्या बात कहना चाहता है इस पोयम के थ्रू हम जानेंगे. और ये अभी क्या है, बहुत सही टाइम भी है क्योंकि ये बारिश का टाइम है. सो ये चैप्टर हम लोगों को बहुत अच्छे से समझ में भी आएगा. ओके, नाउ व्हेन द स्काई इज कवर्ड विथ डार्क क्लाउड्स एंड इट स्टार्ट्स रेनिंग, हैव यू एवर लिसन्ड टू द पैटर ऑफ सॉफ्ट रेन ऑन द रूफ. ओके, पैटर, पैटर मीन्स होता है साउंड ऑफ रेन ड्रॉप्स. ओके, जो रेन ड्रॉप्स का जो साउंड होता है उसे पैटर बोलते हैं. मीन्स जो टन टन की आवाज, जो बहुत छोटी पट पट की आवाज जो गिरती है जब बारिश होती है उसे पैटर बोलते हैं. ओके, नाउ व्हेन द स्काई इज कवर्ड विद डार्क क्लाउड्स, जब जो स्काई होते हैं, आसमान होते हैं, जब वो डार्क क्लाउड्स मीन्स काले बादल से जब ढके रहते हैं. ओके, कवर मीन्स ढके रहते हैं. एंड इट स्टार्ट्स रेनिंग, क्या होता है जब डार्क क्लाउड्स आते हैं स्काई के पास तो फिर रेनिंग शुरू हो जाती है. ओके, बारिश शुरू हो जाती है. हैव यू एवर लिसन टू द पैटर ऑफ सॉफ्ट रेन ऑन द रूफ. तो यहाँ पे क्वेश्चन कर रहे हैं कि क्या आपने कभी उस सॉफ्ट रेन, जो मीन्स सॉफ्ट रेनिंग हो रही है, उसके पैटर मीन्स जो उसके पटपटाहट की आवाज है, क्या आपने छत पर कभी सुनी है. ओके, क्या मतलब हम लोगों ने ऐसी आवाज कभी सुनी है, उसी के बारे में इस पोएम में बता रहे हैं. नाउ व्हाट थॉट्स फ्लैश्ड थ्रू योर माइंड as you heard this melody of nature. okay, अभी यहाँ पे फ्लैश मीन्स होता है कोई चीज अचानक से दिमाग में आना या सूझना, कोई चीज, उसे फ्लैश बोलते हैं. ओके, अभी फिर यहाँ पे क्वेश्चन कर रहे हैं कि व्हाट थॉट्स, क्या विचार आपके दिमाग में आते हैं. ओके, फ्लैश करते हैं मीन्स सूझते हैं. थ्रू योर माइंड, आपके दिमाग में कैसे विचार आते हैं. एज यू हर्ड दिस मेलोडी ऑफ नेचर, जब आप इस नेचर मीन्स ये जो प्रकृति है, इसके संगीत को जब आप सुनते हो. ओके, जब कभी भी आप उसके संगीत को सुनते हो तो आपके माइंड में कैसे विचार आते हैं. नाउ रीड द पोएम टू फाइंड आउट what the poet dreamed of while listening to the rain. अभी यहाँ पे read the poem means इस पोयम को, rain on the roof, इसको हम पढ़ेंगे और पता करेंगे कि इसके जो पोएट है मीन्स कोट्स किने, उनके माइंड में, ओके, उनके माइंड में कैसे थॉट्स आते हैं, वो कैसे ड्रीम करते हैं, सपने बुनते हैं. उस रेन मीन्स जो बारिश हो रही है उसकी आवाज को सुनते हुए वो कैसे सपने बुनते हैं, इस पोयम के थ्रू हम जानेंगे. ओके, सो हम लोग पोएम शुरू करते हैं. When the humid shadows, okay, hover over all the starry spheres, and the melancholy darkness gently weeps in rainy tears, what a bliss to press the pillow of a cottage chamber bed and lie listening to the patter of the soft rain overhead. Okay, सबसे पहले humid means होता है something which is full of moisture. वो चीजें जो मॉइस्चर से मीन्स नमी से भरी हुई हो उसे ह्यूमिड बोलते हैं. एंड होवर मीन्स होता है मूव अराउंड समथिंग, एक ही जगह पर जब चक्कर काटना. ओके, उससे होवर बोलते हैं. एंड ओवर ऑल द स्टारी मीन्स होता है फुल ऑफ स्टार्स, जो स्टार्स से भरे हुए रहते हैं उसे स्टारी बोलते हैं. एंड द मेलंकली, नाउ मेलंकली मीन्स होता है सैड. ओके, मीन्स दुखी. एंड bliss means happiness. Okay, means खुशी. now
पैटर मीन्स होता है साउंड ऑफ रेन ड्रॉप्स फॉलिंग ऑन द रूफ। कि जो बारिश की बूंदें होती है, रेन ड्रॉप्स होती है, वो जब रूफ पर हमारे छत पर गिरती हैं तो उसकी आवाज को, उसके साउंड को पैटर बोलते हैं। ओके, पट पट की आवाज, टन टन की आवाज, उसे पैटर बोलते हैं। नाउ व्हेन द ह्यूमिड शैडोज होवर, ओके, ओवर ऑल द स्टारी स्फीयर्स, स्टारी यहाँ पे इसलिए यूज हुआ है क्योंकि स्टार्स मीन्स फुल ऑफ स्टार्स, जो तारों से भरे हुए हैं, क्योंकि ये रात का टाइम है तो स्काई जो है, आसमान जो है वो बादल से भरे हुए हैं, तारों से भरे हुए हैं। एंड व्हेन, जब द ह्यूमिड शैडोज, ह्यूमिड मीन्स वो चीजें जो नमी से भरी हुई हैं, मॉइस्चर से भरी हुई हैं। शैडोज, शैडोज का यहाँ पे मतलब है जैसे आसमान में जब स्काई में काले बादल आते हैं, डार्क क्लाउड्स आते हैं तो क्या होता है, सब जगह अंधेरा हो जाता है, तो उसके शैडोज जो होते हैं वो अर्थ पे पड़ते हैं। मीन्स नीचे अर्थ पे भी अंधेरा, पृथ्वी पर भी पूरा अंधेरा जैसा छा जाता है, तो इस वजह से यहाँ पे शैडोज का यूज हुआ है कि मीन्स जब स्काई में काले बादल आते हैं, उनके डार्क क्लाउड्स आते हैं जिनमें बहुत सारा ह्यूमिड होता है, मीन्स मॉइस्चर होता है, जो स्काई के पास मीन्स बादल जो आसमान में मंडराते रहते हैं, होवर करते रहते हैं, तो इससे क्या होता है, उसका जो शैडोज होता है वो अर्थ पे पड़ता है। ओवर ऑल द स्टारी स्फीयर्स, स्टारी मीन्स तारों से भरे हुए जगह पे, मीन्स आसमान में। सो यहाँ पे स्टारी, क्योंकि ये रात का टाइम है, ओके, रात में क्या है, डार्क क्लाउड्स जो हैं वो आसमान में हॉवर कर रहे हैं, मीन्स मंडरा रहे हैं, जो कि मॉइस्चर से, मीन्स जो नमी से भरे हुए हैं। जब डार्क क्लाउड्स आते हैं तो क्या होते हैं, वो मॉइस्चर से भरे हुए होते हैं क्योंकि वो बारिश करने वाले रहते हैं। ठीक, तो आसमान यहाँ पे बताया गया है कि स्काई जो है वो स्टारी है, मीन्स तारों से भरा हुआ है, और वहां पे डार्क क्लाउड्स हावर कर रहे हैं, मीन्स मंडरा रहे हैं। एंड द मेलंकली डार्कनेस, मेलंकली का यहाँ पे मतलब हुआ सैड, क्योंकि ऐसा यहाँ पे पोएट कंपेयर कर रहा है कि ऐसा लग रहा है कि उस डार्कनेस में, मीन्स जो डार्क क्लाउड्स हैं, ओके, मीन्स यहाँ पे डार्कनेस में मीन्स तारों से भरे हुए जो आसमान है, ऐसा दिख रहा है कि जैसे वो बहुत ही दुखी हैं, बहुत ही सैड हैं। एंड जेंटली वीप्स इन रेनी टीयर्स, और यहाँ पे रेनी टीयर्स मीन्स यहाँ पे जो बारिश की बूंदे हैं उसको पोएट कंपेयर कर रहा है, उसकी तुलना उससे कर रहा है कि ऐसा लग रहा है जैसे स्काई जो है, जो आसमान है, उससे आंसू निकल रहे हैं, टीयर्स निकल रहे हैं, बारिश की बूंदों को वे टीयर्स से कंपेयर कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आसमान बहुत ही दुखी है, ओके, सैड है, और उससे जो बारिश हो रही है, जो रेन ड्रॉप्स गिर रहे हैं स्काई से, ऐसा लग रहा है जैसे कि वो उनके आंसू निकल रहे हैं। नाउ व्हाट अ ब्लिस टू प्रेस द पिलो ऑफ अ कॉटेज चैम्बर बेड एंड लाई लिसनिंग टू द पैटर ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवरहेड। ओके, ओवरहेड का यहाँ पे मतलब हुआ मीन्स अपने छत के ऊपर जो बारिश की बूंदें गिर रही है उसकी आवाज को जो सुन रहे हैं, उसको यहाँ पे यूज किया गया ओवरहेड, मीन्स अपने छत के ऊपर से जो आवाज को सुन रहे हैं। नाउ व्हाट अ ब्लिस, व्हाट अ ब्लिस मीन्स व्हाट अ हैप्पीनेस, मीन्स कितनी खुशी की बात है, टू प्रेस द पिलो कि मीन्स वो अपने बिस्तर पर लेटे हुए हैं, और ओके, ऑफ ए कॉटेज चैम्बर बेड, कॉटेज चैम्बर का यहाँ पे मतलब हुआ मीन्स बेडरूम। ओके, नाउ व्हाट अ ब्लिस टू प्रेस द पिलो ऑफ ए कॉटेज चैम्बर बेड, ये कितनी खुशी की बात है, यहाँ पे बोले कितनी खुशी की बात है कि वो अपने बेडरूम, कॉटेज चैम्बर का यहाँ पे मतलब हुआ बेडरूम, वो अपने कॉटेज चैम्बर मीन्स बेडरूम में लेटे हुए हैं अपने बेड पे, और उनका सिर, ओके, मीन्स उनका हेड जो है वो पिलो पे है, पिलो के ऊपर है, मीन्स वो आराम से लेटे हुए हैं। एंड लाई लिसनिंग, और लेटे हुए वो उस सॉफ्ट रेन, ओके, लाई लिसनिंग मीन्स सुनना, टू द पैटर मीन्स उस जो रेन ड्रॉप्स है, ओके, मीन्स जो बारिश की बूंदे हैं उसके गिरने की आवाज को वो आराम से बिस्तर पर लेटे हुए सुन रहे हैं, ऑफ द सॉफ्ट रेन, वो जो सॉफ्ट रेन है
कि मीन्स जो हल्की हल्की बारिश हो रही है उसकी आवाज़ को वो आराम से सुन रहे हैं ओवरहेड, जो उनके सिर के ऊपर मीन्स उनके छत के ऊपर जो बारिश की सॉफ्ट रेन की जो बूंदें गिर रही है, जिसकी आवाज़ जो पैटरिंग कर रही है मीन्स पैटर की आवाज़ जो है उसको आराम से सुन रहे हैं। और ये बहुत ही सुखद अनुभव है। ओके, मीन्स ये बहुत ही हैप्पीनेस की बात है कि वो अपने बेडरूम के बेड पे लेटे हुए हैं और उनका जो हेड है, ओके, मीन्स उनका सिर जो है वो पिलो पे आराम से लेटा हुआ है। ओके, पिलो मीन्स तकिया जिसे बोलते हैं। टू प्रेस द पिलो, टू प्रेस द पिलो मीन्स उनका सर जो, उनका हेड जो है वो बहुत ही रिलैक्स पोजीशन में है, मीन्स वो बहुत ही आराम से लेटे हुए हैं और इन सब चीजों का अनुभव ले रहे हैं, जो बारिश की बूंदों का सुखद अनुभव ले रहे हैं। नाउ every tinkle on the shingles has an echo in the heart, and 1,000 dreamy fancies into busy being start, and 1,000 recollections weave their air threads into woof as I listen to the patter of the rain upon the roof. Okay? अभी यहाँ पे क्या, इससे पहले वाले स्टैंजा में हम लोगों ने पढ़ा कि मीन्स वो बारिश की बूंदे जो है वो उसको सुन रहे हैं अच्छे से अपने बेडरूम पे लेटे हुए, अपने बेडरूम के बेड पे लेटे हुए हैं और अच्छे से उस सॉफ्ट रेन की जो पैटरिंग की आवाज है उसको अच्छे से सुन रहे हैं। और नाउ सेकंड स्टैंजा में हम लोग क्या पढ़ेंगे, एवरी टिंकल ऑन द शिंगल्स। ओके, नाउ शिंगल्स, शिंगल्स मीन्स होता है रेक्टेंगुलर वुडन टाइल्स यूज्ड ऑन रूफ्स। ओके, रेक्टेंगुलर मीन्स इस शेप में जो रूफ के ऊपर जो टाइल्स लगे होते हैं उसे क्या बोलते हैं, शिंगल्स। जब ऐसे टाइल्स रूफ के ऊपर लगे होते हैं तभी बारिश की जो बूंदें गिरती है उसकी आवाज हमें सुनाई देती है। ओके, नाउ एवरी टिंकल, टिंकल मीन्स होता है शॉर्ट लाइट रिंगिंग साउंड, मीन्स जो बहुत हल्की हल्की आवाज सुनाई देती है, टन टन भरी जो आवाज सुनाई देती है मीन्स तेज छोटी आवाज, उसे टिंकल बोलते हैं। जैसे बारिश होती है तो हमारे शिंगल्स पे मीन्स रेक्टेंगुलर शेप में जो वुडन के टाइल्स लगे होते हैं उस पर जब बारिश की बूंदें गिरती हैं तो कैसी आवाज आती है, टिन टिन की। ओके, मीन्स टिंकल की आवाज, टन टन की। नाउ 1,000 ड्रीमी फैंसीज इनटू बिजी बीइंग। ओके, बिजी बीइंग का यहाँ पे मतलब है किसी ह्यूमन बीइंग से। ओके, सो यहाँ पे पोएट अपने लिए यूज कर रहे हैं। ओके, बिजी बीइंग का मतलब यहाँ पे पोएट से ही है ना। एको, एको मीन्स होता है रिपीटेड साउंड, मीन्स जैसे गूंज, जब किसी गूंजने की आवाज आती है तो उसे एको बोलते हैं। ना वूफ, वूफ मीन्स होता है वेफ्ट। ओके, मीन्स जिसे धागे, जिनसे धागे बुने जाते हैं, जब किसी लूम में धागे बुने जाते हैं तो उसे वेफ्ट बोलते हैं। ओके, वेफ्ट मीन्स जिसे बाना, मीन्स वूफ, जो धागे बुने जाते हैं उसे वूफ बोलते हैं। एंड नो एवरी टिंकल ऑन द शिंगल्स, अब यहाँ पे पोएट ये कह रहे हैं उस शिंगल्स पे मीन्स जो छत है, रूफ है, ओके, उस पे जब ये टन टन की आवाज में से बारिश की बूंदें जब गिरती हैं तो उसकी आवाज जो है हैज एन इको। ओके, उसकी आवाज जो है हैज एन इको इन द हार्ट, तो ऐसा लगता है कि जैसे वो हार्ट में मीन्स उनके हृदय में, कि उनके दिल में एक गूंज पैदा करती है। ओके, मीन्स बार बार वही आवाज उनके हार्ट में एको करती रहती है, मीन्स गूंजती रहती है। एंड 1,000 ड्रीमी फैंसीज, और ऐसा जब होता है मीन्स फैंसीज मीन्स होता है कोई काल्पनिक सपने आना, कि काल्पनिक बातें सोचना, उसे फैंसीज बोलते हैं ना। 1,000 ड्रीमी फैंसीज ऐसा होता है तब मीन्स उनके दिमाग में, ओके, मीन्स उनके सपने में हजारों ऐसी चीज आती हैं, हजारों काल्पनिक चीजें आती हैं, कि ऐसे सपने आते हैं, वो कुछ सोचने लगते हैं, मीन्स सपने बुनना शुरू कर देते हैं। इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट, मीन्स बिजी बीइंग मीन्स पोएट के दिमाग में ऐसे कई बातें आने लगती हैं, मीन्स उनके दिमाग में कई सारी काल्पनिक चीजें घूमने लगती हैं।
अभी क्या है यहाँ पे जो हमारे पोएट है मीन्स कोट्सकिने जो हैं वो अपनी फीलिंग्स को मीन्स इस स्टैंजा के थ्रू वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहे हैं। वो ये कहना चाहते हैं जब भी वो इन बारिश की बूंदों को मीन्स जो रेन ड्रॉप्स है उनको अपने छत के टॉप पे जब गिरते हुए सुनते हैं तो उनके दिमाग में कई सारी ऐसी चीज़ें आती हैं और उनके हार्ट में उनके हार्ट में मीन्स उनके दिल में एक गूंज पैदा करती है। मीन्स जब कभी भी क्या होता है कि जब वो अपने रूफ टॉप पर मीन्स जो छत की टॉप पे उन बारिश की बूंदों को गिरते हुए सुनते हैं तो उनके फिर क्या होता है तो उनके दिल में उनके हार्ट में और उनके सपनों में मीन्स कई अलग अलग मीन्स 1000 ड्रीमी फैंसीज का मतलब तो उनके दिल में और उनके सपनों में कई अलग अलग काल्पनिक कल्पनाएं करता है कि काल्पनिक कल्पनाएं होती हैं मीन्स ड्रीमी फैंसीज। बहुत ही अलग अलग चीज़ें उनके दिमाग में आती हैं। बिजी बी मीन्स उन पोएट के दिमाग में कई अलग अलग चीज़ें आती हैं। वो सारी चीज़ों को क्या करते हैं कल्पना करते हैं। एंड 1000 रिकलेक्शंस मीन्स 1000 का यहाँ पे मतलब हुआ कई एंड 1000 रिकलेक्शंस का मतलब हुआ पुरानी यादें के स्मरण जिसे बोलते हैं मेमोरीज। एंड 1000 रिकलेक्शन और कई पुरानी जो यादें हैं स्मरण हैं वीव देयर एयर थ्रेड्स इनटू वूफ। एयर थ्रेड्स इनटू वूफ यहाँ पे मीन्स जैसे क्या होता है किसी जब लूम में लूम मीन्स होता है जैसे करघा किसी लूम में जब थ्रेड को बुनते हैं तो वो क्या होता है उसे वूफ बोलते हैं। सेम इसी तरह यहाँ पे पोएट जो है वो क्या कर रहा है सपने बुन रहा है। वीव देयर एयर थ्रेड्स इनटू वूफ मीन्स जैसे धागे बुने जाते हैं किसी लूम में उसी तरह यहाँ पे पोएट जो है वो सपने बुन रहा है वीव कर रहा है। वीव मीन्स होता है बुनना। वीव मीन्स बुनना। वो ऐसे सपने बुन रहा है मीन्स सपने देख रहा है ऐसे रिकलेक्शंस मीन्स यादें उसके दिमाग में आ रही है। एंड आई लिसन टू द पैटर ऑफ द रेन अपॉन द रूफ। और यहाँ पे फिर वो बोल रहे हैं एंड आई लिसन टू द और जब कभी भी मैं उस पैटर को मीन्स बारिश की बूंदों को सुनता हूँ जो कि मेरे छत के ऊपर जो बारिश की बूंदें गिर रही है उसको मैं सुनता हूँ तो ऐसे मेरे दिमाग में ऐसी चीज़ें आती हैं मीन्स मेरे दिमाग में कुछ यादें आ जाती हैं कुछ फैंसीज मीन्स काल्पनिक शक्तियाँ मेरे दिमाग में आती हैं मीन्स वो कल्पना करने लगते हैं इमेजिन करने लगते हैं चीज़ों को लेके और उनके दिमाग में कई नए नए सपने आने लगते हैं। और कुछ जो पास्ट हैं उनकी मेमोरीज में जो उनके पास्ट में कुछ मेमोरीज होगी उसके सपने आने लगते हैं उसकी रिकलेक्शन उसकी यादें उनके दिमाग में आने लगती हैं। रिकलेक्शन मीन्स एक सपने के रूप में उनके दिमाग में कुछ यादें कुछ पास्ट से जुड़ी यादें आने लगती हैं पोएट के माइंड में। ओके सो इस पोएम का हम लोग लास्ट स्टैंजा पढ़ेंगे। Now in memory comes my mother, as she used in years agone to regard the darling dreamers, as she left them till the dawn. Oh, I feel her fond look on me as I list to this refrain, which is played upon the shingles by the patter of the rain. अभी क्या इससे पहले वाले स्टैंजा में हम लोगों ने पढ़ा कि जब वो उस मीन्स जो रेन ड्रॉप से बारिश की बूंदें जब उनके छत पे गिरती है तो उनको कुछ रिकलेक्शन मीन्स उनको कुछ पास्ट से जुड़ी यादें आती हैं उनके दिमाग में कुछ फैंसीज मीन्स काल्पनिक चीज़ें हैं जो उनके दिमाग में आती हैं जिनके बारे में सोचते हैं। अभी क्या नाउ इन मेमोरी और फिर यहाँ पे हम लोगों को पता चलेगा कि उनके रिकलेक्शंस में मीन्स उनकी याद में कौन आता है कम्स माई मदर उनकी माँ आती है मीन्स पास्ट में उनकी माँ थी तो उनके माइंड में उनकी मेमोरी में अभी उनकी माँ आती है। एज शी यूज्ड इन ईयर्स अगॉन जो मीन्स बहुत पहले जा चुकी है मीन्स जब यहाँ पे पोएट बहुत छोटे ही थे तभी उनकी डेथ हो जाती है। सो उनके सपने में कौन आता है उनकी माँ आती है। टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स as she left them till the dawn. Air. Now air means होता है old poetic word for before means यहाँ पे before के लिए air का यूज हुआ है। dawn means होता है daybreak means सुबह का टाइम means प्रातः काल जिसे बोलते हैं उसे dawn बोलते हैं। और यहाँ पे list का मतलब है old poetic word for listen means सुनना। Now refrain means होता है
अ रिपीटेड पार्ट ऑफ ए सॉन्ग और अ पोएम, उसे रिफ्रेन बोलते हैं। और यहाँ पे रिफ्रेन का क्या मतलब है, जो बारिश की बूंदें, स्पैटरिंग की आवाज़ जो हो रही है, रेन ड्रॉप्स की जो आवाज़ आ रही है बार बार, उसे यहाँ पे इसके लिए रिफ्रेन यूज़ हुआ है। नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर, अभी यहाँ पे क्या है, पोएट के माइंड में जो रिकलेक्शंस हैं, जो उनके दिमाग में जो सपने आ रहे थे और जिनके बारे में वो सोच रहे थे, वो कौन है, उनकी माँ है। नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर, मेरे यादों में, मेरे सपनों में मेरी माँ आती है। एज शी यूज्ड इन ईयर्स अगॉन, जो बहुत पहले, जब पोएट बहुत छोटे ही थे, बहुत पहले ही उनकी माँ की डेथ हो गई थी। टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स, जो उन्हें बहुत ही प्यार से, ओके यहाँ पे पोएट बता रहे हैं टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स, क्योंकि जो पोएट की माँ थी वो उन्हें बहुत ही ज़्यादा प्यार करती थी और उन्हें डार्लिंग कह के बोलती थी। ओके, टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स, टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स, उन्हें वो डार्लिंग कह के मीन्स उन्हें बहुत ज़्यादा, पोएट को उनकी माँ जो है बहुत ज़्यादा प्यार करती थी और उन्हें डार्लिंग कह के बुलाती थी। एंड एज शी लेफ्ट देम टिल द डॉन, एर मीन्स यहाँ पे बिफोर, और उन्हें, एंड शी का यहाँ पे मतलब मीन्स मदर, पोएट्स की जो मदर है, उन्हें सुबह मीन्स सुबह होने तक उन्हें वो सुलाती थी। शी लेफ्ट देम टिल द डॉन, सुबह होने तक मीन्स जब तक सुबह नहीं हो जाती थी तब तक उन्हें वो सुलाती थी। और उन्हें ड्रीमर्स मीन्स, और उन्हें क्या, मीठे मीठे प्यारे प्यारे सपने दिखाती थी। ओ आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी, अब यहाँ पे पोएट बोल रहे, ओ आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी, कि मैं अभी भी देख सकता हूँ, वो फील करते हैं, आई फील, मैं फील करता हूँ कि मेरी माँ जो है फॉन्ड लुक, कि वो मुझे अभी भी उन प्यारी भरी निगाहों से अभी भी मुझे देख रही हैं। एज आई लिस्ट टू दिस रिफ्रेन, क्योंकि मैं अभी भी ये सुनता हूँ, लिस्ट मीन्स यहाँ पे लिसन मीन्स अभी भी मैं उस जो रेन ड्रॉप्स, जो बारिश की बूंदों की आवाज़ है जो मेरे रूफ पे पड़ रही है, उसकी आवाज़ को मैं सुन सकता हूँ। तो ऐसा लगता है कि जैसे वो मेरी माँ की ही आवाज़ है, जैसे मेरी माँ ही वो गा रही हों। ओके, सो यहाँ पे पोएट ये कह रहे हैं, जो बारिश की बूंदें जो उनके छत पे गिर रही हैं, जब उसकी आवाज़ को सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे हाँ उनकी माँ ही उन्हें बुला रही है, उनकी माँ उनके लिए गाना गा रही है प्यार से। सो यहाँ पे वो अपनी उस बारिश की बूंदों को वो अपनी माँ के सॉन्ग से कोरिलेट करते हैं। ऐसा लगता है कि हाँ जैसे उनकी माँ ही वहाँ पे गाने गा रही हैं, और उसको वो सॉफ्ट रेन मीन्स जो वो बारिश की बूंदें हैं मीन्स अपनी माँ की आवाज़ को, ऐसा लग रहा है जैसे वो अपनी माँ की आवाज़ को ही सुन रहे हैं। एंड आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी, और ऐसा लग रहा है जैसे वो उन प्यार भरी निगाहों से मीन्स वैसे ही माँ मुझे अभी भी देख रही हैं, ऐसा मैं महसूस करता हूँ। विच इज़ प्लेड अपॉन द शिंगल्स, शिंगल्स मीन्स जो मेरा रूफ टॉप है, कि जो रूफ टॉप पे जो बारिश की बूंदें गिर रही हैं, तो उस गिरती हुई बूंदों की आवाज़ को सुन के ऐसा लग रहा है जैसे मेरी माँ मेरे लिए गीत गुनगुना रही हैं। बाय द पैटर ऑफ द रेन, जो बारिश की बूंदों से जो पैटरिंग की आवाज़ मीन्स पैटर की आवाज़ जो हो रही है मेरे शिंगल्स पे मीन्स रूफ टॉप पे, वो पोएट जो है वो अपने माँ के सॉन्ग से कंपेयर कर रहे हैं। सो इस स्टैंजा में पोएट जो है वो ये कहना चाहते हैं कि जब भी वो इस एको को मीन्स इस आवाज़ को सुनते हैं जो उनके रूफ टॉप पे मीन्स शिंगल्स पे हो रही है, बारिश की जो बूंदें पड़ रही हैं, जब वो इस आवाज़ को सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि जो पास्ट की यादें हैं, ओके, रिकलेक्शन है, वो उन्हें वापस ला रहा है। ओके, मीन्स उन्हें उनकी माँ की याद दिला रहा है, और वो उन्हें उनकी माँ की याद दिला रहा है, और उन्हें ऐसा फील हो रहा है कि आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन, और उन्हें ऐसा फील हो रहा है कि अभी भी उनकी माँ उन्हें वहाँ से देख रही हैं। ओके, सो हम लोगों का पोएम यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब हम लोग इसके फिगर्स ऑफ स्पीच हम लोग देखेंगे। इन जो 3 स्टैंजा है इसमें फिगर्स ऑफ स्पीच कहाँ कहाँ पे है। सो हम लोग देखेंगे, फर्स्ट स्टैंजा पहले शुरू करते हैं, इसमें हम लोग फिगर्स ऑफ स्पीच देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच है एलिट्रेशन, सबसे पहले देखेंगे। ओके, एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच स्टैंजा 1 में सबसे पहले,
जब कभी भी किसी लेटर्स के ओके या फिर वर्ड्स के जब रिपीटेशन होता है, मीन्स बार बार जब कोई लेटर या फिर कोई वर्ड दोहराया जाता है तो उसे एलिट्रेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या, एक ह्यूमिड हॉवर, ओके, यहाँ पे दो लेटर जो हैं वो रिपीट किए गए हैं, मीन्स यहाँ पे एलिट्रेशन, मीन्स यहाँ पे एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच है, ओके, ह्यूमिड हॉवर। ना स्टारी स्फेयर्स, ओके, यहाँ पर भी एस एस इन दो लेटर को यहाँ पे रिपीट किया गया है। प्रेस, ओके, पिलो, यहाँ पर भी एलिट्रेशन हम लोग देख रहे हैं। नाउ कॉटेज चैम्बर एंड लाई लिसनिंग। सो यहाँ पे इतनी जगहों पे हम लोग क्या देख रहे हैं, एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच का यूज हुआ है, ओके। और जब किसी साउंड, और हम लोग देखेंगे यहाँ पे एक और फिगर ऑफ स्पीच का यूज हुआ है, ओके, हम लोग देखेंगे यहाँ पे एक और फिगर ऑफ स्पीच का यूज हुआ है, ओनोमाटोपिया, ओके, ओनोमाटो, जब कहीं पे किसी साउंड का यूज होता है, ओके, सो उसे बोलते हैं ओनोमाटोपिया। यहाँ पे फिगर जैसे पैटर, ओके, पैटर। सो रेन ड्रॉप्स की जब बूंदे पड़ती है रूफ टॉप पे तो कैसी आवाज आती है, पैटर की आवाज आती है, ओके। सो यहाँ पे ओनोमाटोपिया का फिगर ऑफ स्पीच का यूज हुआ है। सो हम लोग अब सेकंड स्टैंजा देखते हैं। सो सेकेंड स्टैंजा में भी हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर भी फिगर ऑफ स्पीच एलिट्रेशन का यूज हुआ है, ओके, जैसे हम लोग यहाँ पे देखें बिजी बीइंग, ओके, यहाँ पे एलिट्रेशन का यूज हुआ है। नाउ देयर थ्रेड्स, यहाँ पर भी एलिट्रेशन का यूज हुआ है, मीन्स ये जो लेटर है इनका यूज किया गया है, टी टी बी बी। एंड हियर रेन एंड रूफ, ओके, यहाँ पर भी आर लेटर का यूज हुआ है, तो यहाँ पे एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच का यहाँ पर भी यूज हुआ है, ओके। नाउ यहाँ पर भी हम लोग देख रहे हैं सेकेंड स्टैंजा में यहाँ पर भी ओनोमाटोपिया फिगर ऑफ स्पीच का यूज हुआ है, ओके। से टिंकर, जब रेन ड्रॉप्स की बूंदें पड़ती मीन्स टन टन की जो शॉर्ट और बहुत लाइट रिंगिंग साउंड जब सुनाई देता है तो उसे क्या बोलते हैं, टिंकर। मीन्स यहाँ पे ओनोमाटोपिया फिगर ऑफ स्पीच का यूज हुआ है। नाउ पैटर, यहाँ पर भी पैटर का यूज हुआ है। अब हम लोग थर्ड स्टैंजा में आते हैं। हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर भी थर्ड स्टैंजा में भी एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच का यूज हुआ है, जैसे हम लोग देख रहे हैं मेमोरी माई मदर, ओके, यहाँ पे एम लेटर्स का 3 टाइम्स यूज हुआ है। नाउ हियर डार्लिंग ड्रीमर्स, ओके, डी लेटर का यूज हुआ है। सो थर्ड स्टैंजा में हमें 2 जगह एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच मिला एंड ओनोमाटोपिया यहाँ पर भी, ओके, ओनोमाटोपिया फिगर ऑफ स्पीच का यहाँ पर भी यूज हुआ है, जैसे पैटर, ओके। सो लास्ट स्टैंजा में भी हमें ओनोमाटोपिया फिगर ऑफ स्पीच मिला। हियर वी कम टू एंड द चैप्टर। थैंक यू।